सुप्रीम कोर्ट के अंदर आखिर किन बातों को उठाया गया? अंजलि हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। अंजलि, अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्टेटस रिपोर्ट गुरुवार तक सौंपनी होगी, ये कह दिया गया है, और ये स्टेटस रिपोर्ट जैसे आएगी उसके बाद देखना होगा कि क्या निर्णय लिया जाता है। अंजलि, बिल्कुल, देखिए, सीबीआई को गुरुवार तक का समय दिया गया है। गुरुवार को ये स्टेटस रिपोर्ट सौंपेगी सीबीआई, और इसके साथ साथ एक अहम बात ये सीजीआई की ओर से कही गई कि एक नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा जो अस्पतालों में डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर जो सुझाव हैं वो देगी। यानी एक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा जो सुझाव देगी कि किस तरह से अस्पतालों में डॉक्टर्स जो नाइट ड्यूटी दे रहे हैं, अलग अलग समय पर ड्यूटी दे रहे हैं, उनकी सुरक्षा जो है वो कैसे सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही देखिए, सीजीआई ने कई अहम सवाल भी खड़े किए। उन्होंने पूरी मामले की जो जांच है या जिस तरह से उसकी लीपापोती करने की कोशिश की गई उस पर भी सवाल खड़े किए गए। सीजीआई ने पूछा कि ऐसी भी रिपोर्ट है कि प्रिंसिपल ने पहले इसे सुसाइड ठहराने की कोशिश की और उसके बाद घर वालों को काफी देर तक बॉडी भी देखने को नहीं दी गई, जिस पर पश्चिम बंगाल की ओर से जो वकील पेश हुए हैं कपिल सिब्बल, उन्होंने कहा कि यह आरोप ठीक नहीं है, अननेचुरल डेथ का केस दर्ज किया गया था। जिसके बाद सीजीआई ने पूछा कि क्या एफआईआर में हत्या का जिक्र किया गया था? हमें ऐसा नहीं लगता कि हत्या का जिक्र किया गया था, प्रिंसिपल ने हत्या की एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई? तो देखिए, ये कई अहम क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए हैं और ये तमाम वो पॉइंट्स भी हैं जिन पर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे थे कि आखिर मामले को क्या रफा दफा करने की या उसकी जांच को कहीं ना कहीं हैम्पर करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि सीजीआई ने उस बात का भी जिक्र किया कि किस तरह से भीड़ जो है वो क्राइम सीन में दाखिल हो गई, वहां पर तोड़फोड़ की, यानी आप क्राइम सीन और वहां पर मौजूद एविडेंस के साथ टेम्परिंग कर रहे हैं। और इस बीच में पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस ने वहां पर क्राइम सीन में कैसे अलाउ किया वहां पर लोगों को जाने को, और किस तरह से भीड़ वहां पर घुस गई? इस पूरे मामले में अब सीजीआई ने सीबीआई को ये कहा है, चीफ जस्टिस ने, कि वो जांच की प्रगति के बारे में जो अब तक की स्टेटस रिपोर्ट है वो गुरुवार तक सौंप दे, और साथ ही साथ नेशनल टास्क फोर्स जिसका हमने जिक्र किया कि उसका गठन किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट की ओर से, जिसमें अस्पताल में डॉक्टर्स की सुरक्षा को सुनिश्चित करने की बात से जुड़े जो सुझाव हैं वो दी। इसके साथ ही चीफ जस्टिस ने देश भर के डॉक्टर से ये अपील की है कि वो अपने काम पर लौटे। ये सुप्रीम कोर्ट इस बात को सुनिश्चित करेगा कि किस तरह से डॉक्टर्स की सुरक्षा जो है वो उनको मुहैया कराई जाए, उनकी सुरक्षा में किसी तरह की कोताही जो है वो नहीं बरती जाएगी। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की ओर से ये भी कहा गया है, डॉक्टर्स से ये अपील की गई है कि अपने काम पर लौटे, क्योंकि डॉक्टर्स जो बीते एक हफ्ते से भी ज़्यादा समय से जो धरने पर बैठे हैं, लगातार अपने लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं, अपने साथियों के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं, उसके चलते कई मरीजों को जो अस्पतालों में अलग अलग आने जाने वाले लोगों को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो एक और डॉक्टर से अपील की गई है, वहीं दूसरी ओर चीफ जस्टिस ने यह भी कहा है कि नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया जाए, एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल जो है वो बनाया जाए ताकि अस्पतालों में डॉक्टर्स की सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित हो सके। जी, जी न्यूज़।